बीएमसी ने ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई कार्रवाई कंगना रनौत के हक में आई है। अदालत ने बीएमसी की इस कार्रवाई ते रोक लगा दी है, पर अज जो भी कार्रवाई हुई है उसनू लेके कंगना रनौत गुस्से विच है ते भावुक भी। कंगना ने ऐलान कर दिया है कि मामला तो अब दूर तक जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह के तेवर जो है कंगना रनौत के देखने मिल रहे हैं ट्वीट करते हुए या जो वीडियो जारी कर रही हैं, उससे ये पता चलता है कि आज की जो घटना हुई है, जिस तरह से शिवसेना ने बीएमसी की अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हुए उनका ये नुकसान किया है, उनके इस दफ्तर पर तोड़क कार्रवाई की है, उससे वो विचलित नहीं हुई हैं और उल्टा और ज्यादा आक्रामक तरीके से अब वो शिवसेना से टकराएंगी। जब उद्धव ठाकरे ने अब से करीब 15 साल पहले सत्ता संभाली थी शिवसेना की, तो उसके बाद से एक इमेज ये बन रही थी कि शिवसेना बदल रही है, अब वो पार्टी नहीं रह गई है जो कि पत्थर मारती हो, बात बात में तोड़फोड़ करती हो, झगड़ा लड़ाई करती हो, और उद्धव ठाकरे जो है पार्टी को बदल रहे हैं। लेकिन ये घटना फिर से एक बार साबित करती है कि शिवसेना अब वापस अपने पुराने रूप में आ गई है। वही शिवसेना बन गई है जो कि हिंसा में यकीन करती है, जो कि तोड़फोड़ में यकीन करती है और जो कि दबंगई में यकीन करती है। और ऐसी ही दबंगई आज शिवसेना ने दिखाई है। अगर अवैध निर्माण किया भी था कंगना रनौत ने, तो हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी इस तरह की किसी कार्रवाई पर करने के लिए। सिर्फ इस मामले में नहीं, एक जनरल ऑर्डर देके रखा था। लेकिन जो टाइमिंग देखिए, जब कंगना रनौत टारगेट कर रही थी शिवसेना को, संजय राउत के खिलाफ बयान दे रही थी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रही थी, मुंबई पुलिस के खिलाफ बयान दे रही थी, ऐसे वक्त में बीएमसी की ओर से इस कार्रवाई को सीधे तौर पर बदले की कार्रवाई माना जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि बीएमसी के जरिए शिवसेना ने मजा चखाने की कोशिश की कंगना रनौत को। लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक रावत काउंटर फायर कर जाएगा। तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है ना कि साहब ये कार्रवाई जो बीएमसी ने की है वो शिवसेना का हिसाब बराबर करने के लिए कंगना रनौत के साथ बदले की कार्रवाई के तहत इसको देखा जा रहा है। और पूरी तरीके से इसी वजह से इस वक्त घिरी हुई शिवसेना नजर आ रही है। जवाब देते बन नहीं पा रहा है संजय राउत से। मराठी में बोलकर जाते हैं कि साहब मुझे तो कुछ पता ही नहीं कंगना आ गई है, मैं तो सुबह से अपने दफ्तर में था। वो संजय राउत जो किसी भी मुद्दे पर बयान देने में हिचकते नहीं है, संजय राउत जो है वो आज कंगना के मामले में बोल नहीं पा रहे। अभिषेक, बिल्कुल अमाना, ये बिल्कुल सही बात है कि अब ये जो भी कार्रवाई शिवसेना की तरफ से की गई है वो उन पे भारी पड़ रही है। और ये बात जो है कंगना के वीडियो ने भी स्पष्ट कर दी है कि जिस तरीके से उनके ऑफिस को तोड़ा गया, लेकिन उनका मनोबल बिल्कुल नहीं टूट पाया, वो मनोबल और मजबूत हुआ है। और उन्होंने सीधे तौर पे उद्धव ठाकरे को ये चुनौती दी है कि आने वाले समय में उनका घमंड टूटेगा, उनके ऑफिस तोड़ के जो शिवसेना चाह रही है वो बिल्कुल नहीं झुकेगी। और जो बात वो कह रही है वो उस पर अड़ी रही हैं। और यही भी कारण है कि शिवसेना कहीं ना कहीं अब इस विवाद से जो है खुद को पीछे दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके जो सहयोगी दल है कहीं ना कहीं वो भी इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त देखिए हमारे साथ शिवसेना के नेता हैं विक्रम सिंह, वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी से जानते हैं। विक्रम सिंह जी, आपने वो बयान सुना कंगना रनौत का जो अभी अभी उन्होंने दिया है, जिसमें वो सीधे निशाने पर उद्धव ठाकरे को ले रही है और कह रही है उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, एक सा कभी रहता नहीं। डर लग रहा है शिवसेना को कंगना रनौत के इन तेवरों से? विक्रम जी, लोहाना जी, एक तो आदमी चोरी करे, ऊपर से सीना चोरी। अगर आदमी से कहीं गलती होगी तो उस गलती को मानना चाहिए या और ज्यादा सवाल उठाने चाहिए कि भाई मेरे ऊपर ये कार्रवाई कर दी तो गलत कर दी। अगर ये शिवसेना के तो बीएमसी का काम है। अब बीएमसी अगर कोई भी इलीगल करेगा, कहीं कोई कंप्लेंट करेगा, बीएमसी कार्रवाई करती है उसमें। अभी सीधी शिवसेना के उनको बोल रही है। विक्रम जी, देश जानता है कि महाराष्ट्र में आप सरकार में है सर, लेकिन आप भी तो ये जानिए ना कि ये देश मूर्खों से भरा हुआ नहीं है। जो कार्रवाई बीएमसी कर रही है और जितनी बड़ी कार्रवाई वो कर रही है, जिस स्पीड के साथ वो कर रही है, बावजूद इसके कि ये कोरोना काल चल रहा है, 30 सितंबर तक हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सोच समझ कर आप कदम उठाएं, और आप जस्टिफाई किए जा रहे हैं सर। चोरी और सीनाजोरी को पलट कर मैं आपको भी कह सकती हूँ। अरे रोहाना जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बीएमसी अपना काम करती रहती है, तो उसका तो काम में कोई रुकावट डालना नहीं चाहिए। अगर कोई किसी का इलीगल है तो
काम करेगी। आप मुझे बताइए कि अगर आप कोरोना की बात कर रही हैं, अभी राजस्थान में जब बीजेपी वाले जब यहाँ पे सरकार बना रहे थे और अशोक गहलोत के घर छापे पड़ रहे थे ईटी के उसके, उसको तो आपने नहीं कहा बदलेगी भावना। आप किस चीज को कह रहे हो? फिर सर आप चोरी सीनाजोरी नहीं, आप फिर ये कहो ना हम तो जैसे को तैसा कर रहे हैं, जैसे को तैसा कर रहे हैं आप। नहीं, आप मुझे बताओ इन चैनलों के ऊपर बैठकर के 3 महीने से सरकार को गालियां देने वाली एक गैंग बैठी है, एक झूठी गैंग आरोप लगाने वाली बैठी है, कार्रवाई करती सरकार करती। फिलहाल इस बुलेटिन ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।